तो मैंने आज हमारे मेहमान का इंट्रोडक्शन करने के लिए बहुत कुछ लिखा था, लेकिन उससे पहले वो एक किताब लेकर के आ गए जिसका शीर्षक है समझ गए या समझाऊं। तो हमारे जो मेहमान हैं वो मुझे कह रहे हैं कि समझ गए या मैं समझाऊं। राहगीर उनका नाम है और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कविताओं की पुस्तक लिखी है। उनकी तीसरी किताब है। जब मैंने इसको किताब को पढ़ना चाहा और बीच में से कहते हैं ना हम कुछ भी पेज पढ़ना शुरू करते हैं तो बड़ी सुंदर मुझे कविता लगी। वैसे तो सारी कविताएं बड़ी मजेदार हैं। तो इन्होंने लिखा है कि थोड़े सपने हैं तो जगह रहते हैं, लगी रहती है पर लगे रहते हैं। दिन भर की कमाई काफी है फिर भी पता नहीं क्यों रात भर जगे रहते हैं। ये जिधर से निकला हूं मैं टूट कर, हाँ उसी गली में मेरे सगे रहते हैं। तो समझ गए या समझाऊं इस किताब के लिए बहुत सारी आपको बधाइयां। राघव भाई बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। और अब मैं वो इंट्रोडक्शन भी देता हूं जो लिख के लाया था मैं। तो वो ये है कि आज वो मेहमान हमारे साथ हैं जिनकी शक्ल और नाम से पहले लोग जो हैं उनके गाने गुनगुनाना शुरू कर चुके थे। ये वो हैं जो लिखते बहुत डीप हैं लेकिन इनके गाने में लगानी पड़ती बीप है। जिनकी नौकरी लगी गाँव में, जितनी बड़ी खबर नहीं थी नौकरी लगने वाली, लेकिन बड़ी खबर ये बनी कि नौकरी छोड़ करके ये गाने लिखने लग गए। जो गालियां हैं उनको अगर आप हटा दें, वो एक शब्द है जो बीच में कहीं पर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन तालियों से हम स्वागत करना चाहेंगे मोस्ट टैलेंटेड हमारे मेहमान सुनील भाई, जो कि सुनील से राहगीर बन गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मेरे भाई, खतरनाक इंट्रोडक्शन भाई। कब से विद कार्तिक में स्वागत है। अब ये बताइए कि सुनील से राहगीर बनने की यात्रा क्या रही, और आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके थे, इंजीनियर बन चुके थे, फिर क्या लगा कि इंजीनियरिंग क्यों करते हैं सारे काम। यार मुझे लगता है कि अपने यहाँ पे उस टाइम पे जिस टाइम पर मैंने 12वीं पास की थी तो वो एक दौर था इंजीनियरिंग का बन जाओ बीटेक एमटेक कि इंजीनियरिंग ही करनी है सबको, है ना। तो कहीं ना कहीं गांव में हम भी उसी दौर में थे कि यार 12वीं पास हो गई और अपने वो सिस्टम था सीधा कि कोई पढ़ने में अच्छा है बहुत तो साइंस ले लेगा, ठीक ठाक सा है तो कॉमर्स ले लेगा, एकदम गया गुजरा है तो आर्ट दिला देंगे। ये एक धारणा सी थी घर वालों की। तो हम ठीक ठाक थे तो साइंस ले ली। फिर पढ़ने के लिए चले गए पंजाब। तो वो एक बड़ी बात थी कि यार यहाँ से पंजाब पढ़ा रहे हैं, पैसे लग रहे हैं पेल के हैं। तो वहां चले गए। अब जब वो कर रहे थे तो ऐसे लगता है कि यार नौकरी मिल जाए कहीं ना कहीं। वो होता है ना कि कहाँ दूर पढ़ रहा है, इतना ये है वो है। फिर नौकरी भी लग गई तो फिर था कि अब क्या। तो फिर जॉब अच्छी थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और बड़ी प्यारी कंपनी थी। मुझे तो अच्छा लग रहा था ओवरऑल। बट एकदम से मेरा मन किया यार मैं कुछ लिखने लग गया। जैसे हम सब कुछ ना कुछ तो लिखते ही हैं। हर बंदा मैंने देखा है कि कुछ तो लिखता ही है अपने लाइफ में, है ना। आप जब सुनाओ तो कहता है एक मैंने भी लिखा है। हाँ हमेशा हमेशा, क्योंकि सबके पास कहने को बहुत कुछ है। क्या बात है ना। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आपको किसी की आवाज बनने की जरूरत नहीं है, जस्ट पास द माइक। सबके पास है आवाज, बहुत कुछ है कहने को। तो कहीं ना कहीं मैंने लिखना जब शुरू किया तो इस चीज से मुझे ज्यादा किक मिलने लग गई। मुझे लगा यार कि मैं ये करता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये लंबे टाइम तक रहेगा कि कुछ दिनों बाद मैं बोर हो जाऊंगा या जो भी है। तो मैंने सोचा देखा जाएगा, मतलब हाथ पैर सलामत तो कुछ तो कर ही लेंगे हम। तो वहां से ये सफर शुरू हो गया समझ। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बड़े कंजर्वेटिव हम परिवारों से आते हैं जहाँ पर जैसा आपने बताया कि वही, क्योंकि कंजर्वेटिव की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे परिवारों को लगता है कि यही सब तो करना है बच्चों को। स्पेशली अब तो फिर भी पेरेंट्स थोड़ा जान गए, समझ गए। जो आपने जब पढ़ाई की होगी, मैंने जब पढ़ाई की तो माता पिता का रहता है कि इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बात खत्म, सेटल हो जाए। उससे ज्यादा वो नहीं चाहते हो। तो ऐसे परिवार से निकल के आना, और जैसा मैंने कहा कि नौकरी लगना जो है वो गांव में जितनी बड़ी खबर बनी थी उससे बड़ी खबर ये बनी कि नौकरी छोड़ के अब क्या कर रहा है, अब तो गाने गा रहा है। हाँ। तो ये कैसे, आपने पेरेंट्स का भी कुछ उन्होंने बोला तो होगा कि, या कभी उन्होंने नहीं बोला कुछ भी? मतलब ऐसे हमारे क्या है कि नॉर्मली आपको पता है कि मोस्टली तो पापा से ही रहता है इस चीज का लेना देना। मम्मियों का तो ये रहता है कि भाई तू खाना खा रहा है ठीक से, नहीं हो रहा है तो घर आ जा, है ना। मम्मियाँ तो आपको पता है, मम्मी तो एक उनका तो यही रहता है कि भाई ढंग से सो रहा है, खा रहा है तो ठीक ठाक है कि नहीं, तो वो रहता है। बाकी रही बात पापा की, तो कहीं ना कहीं शुरू से ही बड़ा ओपन रहा है सीन। ऐसे करियर को लेके ज्यादा नहीं, बट मेरे पापा क्या है आर्मी में थे तो वो ज्यादातर बाहर रहते थे आर्मी में। मैं रहता था, मैं ही था सबसे बड़ा हमारे घर में। तो मेरे पापा का एटीएम भी मेरे पास ही रहता था, तनख्वाह भी मेरे पास ही आती थी। मैं ही इधर देना है, किसको देना है, क्या करना है, सब करता था। और इस कारण से कहीं ना कहीं एक छोटा सा वो भरोसा सा भी धीरे धीरे वो एक पनप जाता है कि ठीक है ये कर ले रहा है चीजें। और फिर जब जॉब छोड़ने का था तो
ऐसा था कि देख ले, मैंने भी थोड़ा सोचा था कि 5-6 महीने गिटार सीखूंगा, फिर मैं कहीं पे पार्ट टाइम कुछ जॉब भी पकड़ लूंगा, ऐसा वो सब ख्याली पुलाव। तो पापा को ये सब बोला मैंने, और उन्होंने कहा देख ले 5-6 महीने करके कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सोच ले पहले आराम से ये वो। बट मैंने पहले ही छोड़ चुका था, तो सोचने का टाइम था नहीं मेरे पास। एंड फिर ऑब्वियसली जब धीरे धीरे साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो वो चीजें फिर चेंज होती जाती हैं। आप घर जाते हो तो आपको आप छोटी सी चीज पे शिकायत करते हो तो एकदम से आ जाता है कि कमाओ और करो, है ना। तो वो कहीं ना कहीं वो छोटा छोटा गांव में भी रवैया चेंज होने लगता है, तो वहां था। बट कभी भी ऐसे हीटेड कुछ हुआ नहीं ज्यादा, और कभी ऐसे फोर्स नहीं किया गया। बट ओबियसली देयर वर टाइम्स, लेकिन मुझे उस टाइम तो अपने को लगता है कि यार कि सब मेरे दुश्मन क्यों बने हुए हैं, मैं तो मेरे मन की करना चाहता हूँ, ये मेरा पैशन है पापा, है ना, रॉकस्टार। लेकिन क्या है कि अब जब मैं सोचता हूँ तो ऐसे लगता है कि उनको मेरे गाने से या इनसे किसी चीज से कोई दिक्कत है नहीं। उनको ये रहता है कहीं ना कहीं कि बाद में जाके ये बंदा पछताए ना, बाद में जाके ये कहीं का ना रहे कहीं, ऐसा वो एक डर होता है। जब देखा कि गाने में भी इसका काम चल रहा है, अब चलने लगा है, अब ये अपना कमा के कैसे तैसे खा लेगा, उसके बाद चीजें एकदम चेंज हो चुकी हैं। तो आई थिंक कोई भी जो भी मेरा दोस्त ऐसे कुछ कर रहा है और घर वालों का ये है, तो चांसेस हैं कई बार कि वो बस हमको वही गरीब नहीं देखना चाहते, बस इतना सा है। हाँ, उन्होंने देखे हैं कि जब उनके पास पैसे नहीं थे तो दुनिया कैसे थी, कैसे दुनिया तुमको ट्रीट करती है, तो कहीं ना कहीं उनको वो डर लगता है कि यार हमने झेला है, ये ना झेले। घर वाले वही कहते हैं ना, समय हमेशा जो है आपके मतलब सम्मान जो है हमेशा आपके समय और स्थिति का हो रहा है। सही बात है भाई। तो दुनिया उसी का कर रही है। इसी जयपुर में मैं भी था, और मैं जब यहाँ पे पढ़ रहा था तो पैदल जाया करता था अपने ऑफिस इंटर्नशिप के दिनों में। यही जयपुर है, तो वो चीजें वही रहती बदल हैं, जाती हैं, को देखने का नजरिया लोगों का बदल बिल्कुल जाता है। जैसे मैं इसके ऊपर एक मैं इसमें एक कविता है मेरी वाली, मैं आपको बताना चाहूंगा। बड़ा हमारी जब बात ही हो रही है कि मैं सोच रहा था यार कि दुनिया में दिक्कतें तो सेम ही है, जैसे समय का अपना इधर उधर है कि किसी को भूकंप, हम पैदल जा रहे थे, सपोज आप पैदल जा रहे थे, कभी मैं भी होता है कि क्या अब पैदल जा रहे थे, वो एक दिक्कत थी अपने फाइनेंशियल मान लो, फिर दिन बदले तो अब आप कैब लेके चले जाते हो, बट वो दिक्कत किसी को तो है, अभी दिक्कत तो दुनिया में है ही, वो हमारा टाइम चेंज हो, अब हमारी दिक्कत कुछ चेंज हो गई है जो पहले नहीं थी लेकिन अब है ना। तो मैं सोच रहा था कि यार सब ना एक टाइम का गेम है। तो मैंने एक ऐसे ही एक कविता लिखी थी कि कहाँ जा रहे थे जगह याद नहीं, क्यों जा रहे थे वजह याद नहीं, याद है कि दोस्त थे पास हमारे कार थी, बाहर लू के थपेड़े थे अंदर एसी की बहार थी, और नुसरत बजेंगे या किशोर बजेंगे चल रही तकरार थी, उस मुकाम पे था जीवन में कि लू लगती है किस तरह याद नहीं, कहाँ जा रहे थे जगह याद नहीं, और क्यों जा रहे थे वजह याद नहीं। तो आगे ना एक जगह पे हमारे आगे साइकिल पर एक बंदा था, कुर्ता पहन रखा था, रूमाल बंधा था, कुर्ता पूरा पसीने से सना हुआ था, फिर भी वो विरला था कि रास्ते पर बना हुआ था। मैंने ओवरटेक किया और उसकी तरफ देखा, मिल गई आंखें हमारी, उसने मुस्कुरा दिया और बता दिया सब ठीक था, हो गई बातें हमारी। बंदा जिंदा था ये याद है मुझको, बूढ़ा था या जवां याद नहीं, कहाँ जा रहे थे जगह याद नहीं, क्यों जा रहे थे वजह याद नहीं। थोड़ा आगे बढ़े तो आगे थी एक आंधी बड़ी, सब कुछ उड़ाती बड़ी तगड़ी, अपने भगोड़े नहीं आते वंडर, सब कुछ उड़ाती बड़ी तगड़ी। अब भाई हम तो एसी में हैं, कार में, मैंने तेज अपनी रफ्तार कर दी, 2 पलों में आंधी पार कर दी, फिर सड़क किनारे खड़ी अपनी कार कर दी, और उतर कर मैं आंधी की कमर देखने लगा, आसपास की दुनिया पर उसका असर देखने लगा। आंधी खतरनाक थी बता रहा हूं मैं, क्या क्या किया तबाह याद नहीं, कहाँ जा रहे थे जगह याद नहीं, क्यों जा रहे थे वजह याद। अब थोड़ी देर बाद आंधी से वो बंदा निकला, पैदल था, साइकिल को पकड़ रखा, जो रूमाल था गले में बिखरा पड़ा था, जो कुर्ता पसीने से सना था, वो अब माटी से मिलकर जकड़ रखा था। ऐसे लग रहा था जैसे आंधी ने उसको निगल के छोड़ दिया हो, बिना शक्ल के अकल के कुचल के छोड़ दिया हो। होठों पर जीभ फिराकर रेत थूकता हुआ वो चलता चला आ रहा था, तो मेरी तरफ आ रहा था। तो मैंने पूछा कि भाई ठीक हो, पानी चाहिए? वो हंसा और बोला यार ये आंधी अंधी है क्या, आदमी आता देखकर बाजू से गुजर जानी चाहिए। और हंसते हुए वो चला गया। और मैं सोचता रहा एक बात कि भाई आंधियां तो एक सी हैं, बस एक नहीं हालात, और सब वक्त का गेम है कि जब वक्त अच्छा हो तो आंधी क्या तूफान क्या साला, और वक्त बुरा हो तो शहद भी कर दे कहीं छाला।
क्या बात। वक्त अच्छा हो तो दुखों की औकात क्या भाई, वक्त बुरा हो तो झप्पी क्या और लात क्या भाई। क्या भाई, बहुत सुंदर। तो ये है भाई, आई गेस वो एक दौर होता है। यस यस। हम नहीं है, कोई और उस दौर में है, Yes. हमको पता है कि कोई और उस दौर में है। ये सब जान के भी अगर बंदे आपस में प्यार मोहब्बत से नहीं रह सकते तो फिर क्या सेंस है, क्या। मेरी किताब आ रही है, आ ही चुकी होगी जब तक ये पॉडकास्ट आएगा, तो अच्छा। उसमें मैंने वो किस्सा शेयर किया है थोड़ा डिटेल में। मैं उसका ग्लिम्स अगर बताऊं तो मैं भी जब जाता था दफ्तर तो जो एक सज्जन थे, उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, उन्होंने देख लिया मेरे को कि भैया आता है। सज्जन थे तो नाम बता सकते हो यार, दुर्जनों के नहीं बता पाओगे, पर सज्जनों के तो बढ़िया। नहीं तो कैसा सार ये है कि वो हाँ। ऑफिस में मुझे कह रहे यार तुम पैदल आते हो उधर से। मैंने देखा तो मैंने कहा तो आपने कैसे, कि मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था। तो मुझे उस दिन वो लगा कि ये रोक लेते गाड़ी, मुझे बैठा लेते। सही बात है। तो वो चीज वहीं सेटल हो जाती, शायद मुझे वो और सज्जन हो जाते वो। सही बात है। प्रिय सज्जन हो जाते। तो अब होता है, होता है। मैं जानना चाह रहा हूँ, आप अपने पापा के बारे में बता रहे थे कि पापा जी। ने सपोर्ट किया, मैं भी लकीली मेरे फादर ने सपोर्ट हाँ। किया और बोला कि जो करना चाहते हो करो, बस वही बात कि आपको सेटल होना है। देख लो अपने हिसाब से। तो पहला गाना जो था आपका, बापू ने बताया बचपन में, जी। उसके लिरिक्स किससे इंस्पायर हुए, वो थॉट्स कहाँ से आए, या वो पहला रिलीज हुआ, लिखा कुछ और था? हाँ, रिलीज पहला वो अच्छा, हुआ, लिखा कोई और था। उसके पहले और भी कुछ चीजें मैंने लिखी थी। कहीं ना कहीं हमने भी वहीं से शुरू किया था। तेरे गोरे गोरे गाल, मुझे नींद नहीं आती। अच्छा। लेकिन रिलीज ये हुआ पहला, और इसके पीछे भी ये कारण है कि मैं उस टाइम पे ट्रैवल करना शुरू कर दिया था मैंने, मतलब ऐसे छोटे छोटे जो टूर्स करता था। और क्यों, मतलब होता है ना कि क्यों कर रहा हूँ, कोई सज्जन पूछ लेगा भाई क्यों भटक रहा है भाई, क्या दिक्कत क्या है तुझे। तो वो उसका जवाब था कहीं ना कहीं। मैंने कहा सफर शुरू करते हैं क्यों से ही शुरू करते हैं, तो वहां पे था वो। तो मैं, अगर देख ही रहे हैं लोग तो मैं गुनगुना देता हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कभी कभी कि दुनिया ये अजीब है, मुझे लगता है कभी कभी कि दुनिया ये अजीब है, कभी एकदम अमीर सी, कभी एकदम गरीब है। मुझे जाना है उस मुल्क में जहाँ कोई भी सरहद नहीं, जहाँ सब बंदे हों एक से, पैसों की जद्दोजहद नहीं। मैं फिर रहा हूँ उस जगह की तलाश में, मेरे बापू ने बताया था बचपन में, एक और भी दुनिया है कहीं, वो है परियों का देश, रंगीन है भेष, कोई फिकर जहाँ है नहीं। तो भावुक सा हो जाता हूँ यार, मेरा गला भरा है थोड़ा इस गाने को जब गाता हूँ। बहुत बढ़िया, जो भावुक हो जाता है वही तो अंदर तक जो है जिंदा है, वो अंदर से जिंदा है। तो इससे मुझे जिंदा से को लाइन याद आ रही है और वो गाना भी याद आ रहा है। जातिवाद को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं, और मेरा तो मानना है कि हम सब मनुष्य एक हैं, आपका भी मानना है। आपने जातिवाद को लेकर के एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर सा संदेश दिया है, इम्पोर्टेंट मैसेज दिया उससे, और वो ये है कि फिर कहा उन्होंने एक गांव में थी पानी की टंकी। तो वो भी अगर आप गुनगुना दो तो मुझे लगता है उसमें सारा मैसेज चला जाएगा। हाँ, आलसी दोपहर गाना है, उसमें है वो। तो उसमें वही है कि गांव के नीम के नीचे बैठ के दादाजी मुझे कुछ किस्से सुना रहे हैं आसपास के, और उसमें से मैं एज ए बच्चा मैं बैठा हूँ, मैं सुन रहा हूँ चीजें दुनिया। और उसमें एक कविता है, फिर कहा उन्होंने एक गांव में थी पानी की टंकी, फिर कहा उन्होंने एक गांव में थी पानी की टंकी, उस टंकी को लेकर थी बेटा बहुत बड़ी नौटंकी, एक जात के भरते पानी एक के खड़े देखते रहते, और उनके खड़े अछूत दूर से पड़े देखते रहते। वो औरतें घंटों इंतजार कर खाली हाथ घर जाती, क्योंकि एक जात की औरतें ही टंकी खाली कर जाती। मैंने देखा होती जात खून और पानी और घड़ों की, बस जात नहीं होती दुनिया में पैसों और झगड़ों की। कहूँ गांव का नाम तो लोग वहाँ के फिर शर्मिंदा होंगे, पर शर्मिंदा तो तब होंगे जब असल में जिंदा होंगे। मर चुकी है उनकी आत्मा।
शर्मिंदा तो तब होंगे जब असल में जिंदा होंगे। बहुत बड़ी बात। आपने किताब लिखी, पहली किताब, ये तो तीसरी वाली है, समझ गए या समझाऊं, लेकिन जो पहली है उसका नाम है कैसा कुत्ता है। हाँ भाई। ये क्या कैसा नाम हुआ? कुत्ता है? ये भी आपने खतरनाक था। इसमें गिटार है लेकिन लगे सारा ना गब्बर सिंह, आपको समझ गया समझाऊं। वही है माहौल इसका। वाह वही है। कैसा कुत्ता है एक्चुअली वो भी ना एक गाने का टाइटल है, टाइटल, कविता कह लो गाना है ना। तो वो एक फील आता है ना कि यार अपन एक टाइम आता है कि मतलब क्या बताऊं, है ना, जो वो फील होता है कि एकदम क्या है हम। तो उसमें ना एक मेरा एक कविता है, उसको मैं बताता हूँ आपको क्या है उसमें कि एक कमरा बिन खिड़कियों दरवाजों के, उसमें मेरा दम घुटता है। दीवारों पर रंग समाजों के, उसमें मेरा दम घुटता है। मैं सो लूंगा मंदिरों चौबारों पर, रह लूंगा अकेला त्योहारों पर, नहीं भौंकूंगा गुजरती कारों पर, और लोग कहेंगे कैसा कुत्ता है। ऐसे करके वो एक कविता है पूरी। तो वैसा है कि मैं वो कुत्ता बन जाऊंगा जो नहीं भौंकेगा कारों पर, जिसको नहीं चेज ही नहीं करनी कारें। लाइक मैं जी लूंगा जैसे भी है, बट अपनी शर्तों पे जीऊंगा इस तरह से कहीं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इससे कविता याद आती है कि बहुत सारे कुत्तों की रेस हुई, उसमें एक चीता लेकर के आए भाई साहब। अच्छा। तो चीता भागा ही नहीं। तो उसके मालिक से पूछा कि क्यों नहीं भागा? बोले कि सब जगह अपनी बताना जरूरी नहीं होती इम्पोर्टेंस की मैं कौन हूँ। सही बात चीता है। हूँ तो चीता हूँ। सही बात है। तो एक चीता पे भी लिख देना फिर आप। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके साथ क्या है कि जो देखते हैं आप वही लिखते हैं, या पहले देख लेते हैं, पहले लिख देते हैं फिर सोचते हैं कि चलो फिर देख लेंगे, ऐसा होता है? और मैं इसमें ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो आपने बोला ना कि मैंने टूर करना शुरू किए थे, कैसे आप जाना शुरू कर रहे थे? खुद से घूम रहे थे जगह जगह पर? हाँ, वो तो ऑडियंस मिल रही थी? कैसे आप गाने सुना रहे थे? क्या ऑडियंस तो मेरा एक है कि भाई जब तक चार दोस्त चाय पे मिल रहे हैं कहीं पे टपरियों पे, तब तक हमें स्टेज की कमी हो नहीं सकती इस दुनिया में। और शुरू में ओके, पहला सवाल जो था कि मैं देख के लिखता हूँ कि लिख के देखता हूँ। खैर मेरा स्टाइल है ऑब्जर्वेशन वाला। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मोस्टली मैं ऐसे लिखने नहीं बैठता हूँ, ऑब्जर्व करके रखते हो दिमाग में। कि मैं ऐसे नहीं कि भाई मैं आज बैठूंगा, आज तो कुछ मैं एकदम ऐसे कैफेटेरिया में कॉफी ऑर्डर करी है एंड मैं एकदम एस्थेटिक माहौल है एंड मैं हिमाचल के किसी नदी किनारे बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सोच के नहीं लिख सकता कि कुछ लिखना है ऐसा, जब तक कि मेरे पास कुछ पहले से ही नहीं है दिमाग में कि मैं ये लिखूंगा। और मैं मोस्टली चलते फिरते ही लिखता हूँ, कुछ भी देखता हूँ, अब वो थॉट जो आएगा ना उसको देख के वो मैं नोट कर लेता हूँ, चाहे फोन में करूंगा, कभी डायरी होगी, किसी भी चीज में, बट वो नोट कर लेता हूँ। और वो सबको लगता है कि मैं याद रख लूंगा बाद में, लेकिन वो कभी याद नहीं होता। लिख लेना भाई लोग। तो वो लिख लेता हूँ। अब क्या होता है कि वो दिमाग में चलता है फिर अपने आप ही, वो उसका पूरा एक वो सिचुएशन बनेगा, आगे पीछे पूरा रहेगा। सपोज मैं बताऊंगा कि भाई मैं कार्तिक से मिला और कार्तिक ने मुझे बोला यार कुछ भी ऐसा बोल दिया जिससे मेरा बड़ा दिल उदास हो गया। तो अब ये मेरे मन में है कि कार्तिक ने मेरा दिल दुखा दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं उसमें फिर सोच लेता हूँ कि भाई ओके, मैं जयपुर में जेके के बाहर बैठा था, वो फिर मैं एक पूरा सीन सेट करूंगा, क्योंकि वो सीन होता है तभी तो कहीं ना कहीं तो मिले हो तुम। तो मेरा वो स्टाइल है। और एक कहीं वही है कि भाई एक उम्र लिखनी है तो एक उम्र जीनी ही पड़ेगी पहले, बनावटी बातें तो पता चल जाती है भाई। तो मेरा वो स्टाइल है कि मैं पहले कोई चीज देख लेता हूँ, फिर उसको मैं अपने दिमाग में घुमाता रहता हूँ, और फिर जब एक दिन होगा जब वो तैयार है और मैं बस उसको 2-5 मिनट बैठूंगा और पूरा लिख के फ्री कर दूंगा। तो ये मेरा लिखने का स्टाइल है। अब कई बार लोग पूछते हैं कि भाई आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आती है, ये है वो है। मेरे गानों की इंस्पिरेशन तो मतलब सोसाइटी है। हम सब रोज वही चीजें सोचते हैं, मैं कुछ भी अतरंगी थोड़ी ना लिख रहा हूँ। इवन उसके लिए भी मैंने कुछ नया गुनगुनाया है, मैं आपको सुनाता हूँ यार। ये तो अभी आया भी नहीं है, ठीक है, पर मैं सुनाता हूँ एक्सक्लूसिवली। मतलब मैंने उसको गीत भी ढंग से बनाया नहीं है, बट क्या ही है। गो फॉर इट। हर चीज में गाना है, हर चीज में गाना है, अरे निकलो घर के बाहर और देखते जाना है। हर चीज में गाना है, क्या बात? हर चीज में गाना है, अरे निकलो घर के बाहर और देखते जाना है। ये जो बैठे हैं कुत्ते कसाई की दुकान पे, कसाई की दुकान पे, ये जो लगा रहे हैं लपड़ भाई भाई के कान पे, भाई भाई के कान पे।
ये जो कटी हुई है बाहें पेड़ के घर के बाजू में, ये जो लगा हुआ है चुंबक बढ़िया की बड़ी तराजू में, ये जो सो रहा है भाई लगा के रिक्शा कोने पे, अरे पूछो कब सोया था आखिरी बार बिछोने पे। ट्रैफिक में फंसा वो बंदा जो है लगभग पागल होने पे, पूछो कुछ बचता है क्या पाने के लिए कुछ खोने पे। अरे कितना कमा लिए हो और कितना कमाना है, हर चीज में गाना है, क्या बात है, हर चीज में गाना है। अरे निकलो घर के बाहर और देखते रहना है। बहुत बढ़िया। तो हर चीज में कहानी है, इन हर लाइन के पीछे अपना एक कहानी है। तो इस तरह से यही है भाई इंस्पिरेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये है। मजा आ गया, मजा आ गया। अब बहुत दूसरा सवाल रह गया। दूसरा सवाल ये था कि आप जो है कैसे आपने शुरू किया था ट्रैवल करना? आपने पहली बार कहाँ गए? ये सोचा ऐसा कि मैं ट्रैवल, मैं पुणे में था शुरू से पसंद? मेरे को पसंद था एक्चुअली। मैं बीच में एक दौर आ गया था कि ट्रैवल तो मोस्टली हमको पसंद होता ही है, बट वो अलग तरह का ट्रैवल हमको पसंद होता है कि वहां जाएंगे, वो प्रॉपर जो एक ट्रैवल वाला ट्रैवल प्लान्स बनाएंगे। हाँ। लेकिन फिर क्या एकदम से मैं जैसे मेरा कंट्री म्यूजिक से इनसे वाला पड़ा, फिर खूब सारी मैंने ये फिल्में देख ली रोड ट्रैवल वाली, खूब सारे कंट्री म्यूजिशियंस के बारे में पढ़ लिया, तो वो कैसे ट्रैवल करते थे, गाते थे, और मुझे लगा यार ये एक बहुत ही अच्छा मिक्स हो जाएगा म्यूजिक और ट्रैवल, और मेरे पास कुछ है भी ऑफर करने के लिए दुनिया को। तो जब आप कुछ ऑफर करने के लिए आपके पास है तो आप दुनिया से भी उम्मीद कर सकते हो कुछ तो मिलेगा आपको, आपकी यात्रा कहीं आसान हो जाती है। और फिर दूसरी बात कि जैसे मैं कॉलेज में पढ़ा, अब इंजीनियरिंग करने का यही आप कहते हो कि इंजीनियर करके लोग क्यों करते हैं, कहीं ना कहीं एक जानकारियां बहुत हो जाती हैं, आपके दोस्त बन जाते हैं पूरे देश भर के। अब मैं पंजाब में जब लवली में पढ़ा तो मेरे पूरे ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के दोस्त थे। तो और मैं भी नहीं तो आई नो अ गाय हु नोज अ गाय वाला हिसाब है, आपका कोई कहीं दोस्त रह रहा होगा, कहीं तो सारे जुगाड़ यूज करने हैं, सोशल मीडिया के फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं ट्रैवल वाले, उसमें डाल देना है, मतलब जो भी है। तो मैंने शुरू पुणे में रहता था उस टाइम पे, तो 7 राज्य का ही सफर किया था, उस पहला टूर जो था मेरा। तो उस तो फिर ऐसे 2-3 बार किया मैंने। तो उसमें यही होता था नॉर्मली कि भाई मैं एक रेंडम प्लान बना लेता था कि ओके यहाँ से मैं जाऊंगा, सपोज यहाँ से मैं जाऊंगा हैदराबाद। अब हैदराबाद तो मान लो 500 किलोमीटर है, अब 500 किलोमीटर तो मैं लिफ्ट लेके नहीं जा पाऊंगा यार, ऐसे मुझे किसी को बोलूंगा यहाँ पे कि भाई मुझे हैदराबाद छोड़ देगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने ऐसे प्लान कर रहा था कि मैं हर 100 किलोमीटर पे एक रेंडम कोई भी जगह ऐसे चूज कर लेता था कि ओके इसका नाम अच्छा लग रहा है या इसको गूगल करके देख रहा हूँ तो कुछ मंदिर सा दिख जा रहा है, कुछ भी दिख जा रहा है, तो वो करके और फिर मैं वहां ट्रैवल करते करते चला जाता था। फिर मेरे पास अपना टेंट भी था, तो सोने का सॉर्टेड था। और बट एक और मैं चीज कहूंगा कि मेरे को कभी टेंट लगाना ही नहीं पड़ा। इट्स लाइक कि दुनिया इतनी अच्छी है कि मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज। और उसके अलावा यही सब सॉर्टेड था, तो मुझे लगा था कि मेरे को कोई प्रूव भी नहीं करना था। ऐसा नहीं था कि मैं ये कर सकता हूँ और ये करूंगा, मेरा इट्स लाइक कि मेरे को मजा आना चाहिए। मेरे को लगा था नहीं मजा आएगा मैं वापस आ जाऊंगा, किराया तो है मेरे पास आने का, है ना, फोन कर दूंगा, किसी दोस्त से मांग लूंगा या जो भी है, मतलब मेरे पास इतना तो रहता ही है। और फिर काम भी किया था मैंने एक्सेंचर में थोड़े टाइम, तो कुछ आखिरी के 2-4 महीने की तनख्वाह भी मैंने बचा रखी थी। और वो पूरा ट्रैवल ऐसे ही होता था। मुझे लगता था जब मेरे को लगेगा कि मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरे को मजा नहीं आ रहा, तो मैं वापस चला जाऊंगा। सफर करके कोई ऐसे सफर नहीं करना अपने को। तो वैसे ही फिर करता गया और मैंने देखा यार कि मेरे को ये चीज कितना अच्छा, एक तो मेरे को सीखने को मिल रहा है, लोग इतने अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, और मतलब कोई मेरे को आंटी जो है लड्डू बना के, मतलब बेटे की तरह आज भी मैं सबसे बात होती है मेरी, मैं जाता हूँ तो मिलता हूँ, एक वो रिश्ते बने हुए हैं उस टाइम के। तो मेरा फिर पूरा सफर मेरा ऐसे ही रहता था। फिर ट्रैवल कम्युनिटी में जो ग्रुप्स होते हैं वो मुझे जानने लग गए कि एक बंदा है जो गीत गाता है, घूमता है, गीत गाता है, घूमता है। मेरे को किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, तो मैं गाता भी ऐसी जगह पे ही था कि कहीं भी गाता था। आप कहोगे मेरे को मैसेज कर देते थे कि भाई मेरा जयपुर में एक कैफे है, शाम को आओगे, वहां पे अपन कुछ रख लेते हैं, आऊंगा। कई बार मैं गा रहा हूँ 3-3 घंटे एकदम पागलों की तरह, और वहां पे सपोज कि कुछ बंदे तो ओबियसली हर तरह के लोग होते हैं, बट 1-2 ऐसे भी लोग हुए कि भाई 3 घंटे गा रहा हूँ, मैं अपने पैसे से आ भी रहा हूँ यहाँ पे, और फिर डिनर भी मैं बाहर जाके कहीं पे कुछ वड़ा पाव गा के ही जा रहा हूँ। इट्स लाइक कि वो इनको इतना वो नहीं करते कि भाई खाना। अब फिर वही है, लेकिन किस्मत फिर देती है।
मेरे को लगता है कि अब हम उम्मीद नहीं करते हैं, मैं तो बता रहा हूँ, मैं उम्मीद इतनी नहीं करता था, बट आई गेस मैं जब सोचता हूँ तो ऐसे रहता है कि यार ये तो बेसिक है ना, इतना तो होना चाहिए। ऐसे कुछ लोग हैं, एक दो बार ऐसे एक कैफे आपको है, भी सज्जन मिले मतलब वो वाले, मेरे को जैसे गजब मेरे। गजब मिले, नो डाउट, है ना, बट कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे सब आदमी भूतिया है, सब आइडिया जाहिलों का शहर, नहीं सब गाने भी तो वहां से आए हैं, तो राइट। थैंक यू दोस्तों। और तो ऐसे एक, जैसे मैं बताता हूँ एक और अच्छी बात बताता हूँ आपको। अहमदाबाद में कोई कैफे था, उसमें उसने मुझे बुलाया और मेरा प्रोग्राम रखा, और उनने टिकट भी रखी, लाइक 100-150 रुपए का, कुछ खाना पीना है वो अलग है, whatever। मुझे नहीं पता, मैं ठीक है जो भी है, तो मैं चला गया हूँ। अब वहाँ गाने वाने गाए हैं, सब हो गया है, ठीक है, कोई पे वे का सीन तो था नहीं। अब उनके पास क्या ऐसे ही पूरा कैमरे वैमरे थे और माहौल, और वो ऐसा दौर था जब कोई मेरी डीएसएलआर से फोटो ले ले तो मैं उस बंदे के पैर भी दबा दूं। तो मुझे डीएसएलआर की फोटो देख के बड़ा अच्छा लगता था कि इसकी फोटो लगा के इसके ऊपर मैं बढ़िया मेरा गाने का टाइटल डाल के लिरिक्स डाल के रिलीज कर दूंगा, क्योंकि डीएसएलआर की फोटो का एक अपना माहौल होता था। तो उनने यार पूरी टीम में बना रखी, उन्होंने पूरे वीडियोस बनाए, फोटोज खींचे, और बड़ा सही था सीन। मैंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन फिर मैं रोता ही रह गया यार, उन्होंने मुझे कभी फोटो नहीं दी सालों ने। तो मैं समझ गया कि डीएसएलआर वालों पे मैं, तब से मेरे ट्रस्ट इश्यूज हैं कि मैं कहीं कोई डीएसएलआर से फोटो खींच रहा है तो मैं अपने फोन से भी ले ही लेता हूँ कि भाई कोई बात नहीं, तो देना दे भाई। बट हाँ ऐसे मजाक अपनी जगह, बट नॉर्मली ये है कि ऐसे ऐसे बंदे होते हैं, और बट ये बहुत ही कम है, और ये बड़ा अपना माइंड का ट्रिक है साला, कि 100 अच्छे बंदे मिले हैं, 100 अच्छी अच्छी खुशियां मिली हैं, उस पे हम 50 बार खुश नहीं हो पा रहे हैं, बट एक दो बंदे ऐसे, एक दो परेशानी हुई है, एक दो बंदे ने ऐसे करा है, तो उस पे साले हम 100 बार दुखी हो जा रहे हैं ना। मतलब वो एक पता नहीं क्या चीज है, दुख हम एक दुख पे 25 बार दुखी हो लेंगे, पर एक खुशी पे 25 बार खुश नहीं हो पाते, ये है। बट वो ट्रैवल जो थे, कहीं ना कहीं आज मैं बैठा हूँ आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ, आई गेस वो ट्रैवल का ही कमाल है, उस यात्रा का, क्योंकि हाँ, क्योंकि राहगीर नाम तब रख लिया था पहले या बाद में रखा फिर करते करते? हाँ वो मतलब पहले मैं ऐसे लिखता था, ऐसे सुनील कुमार, फिर कोट्स में राहगीर, फिर धीरे धीरे सुनील कुमार फीका पड़ता गया, फिर राहगीर। क्या बात है। हाँ, तो ये रहा, रख लिया था उस टाइम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपने को कानियो मानियो कुर्र भी गाया, वो कहाँ पे गाया? वो बड़ा वायरल हुआ। हाँ उसका अलग गेम था, तब तक मेरे को हो चुके थे 4-5 साल हो चुके थे ये सब करते हुए। हाँ उसमें क्या हुआ, कान्या मान्याकुर का ऐसा था कि मेरा दोस्त है एक करमवीर करके, तो नोखा है इधर बीकानेर के पास, तो वहाँ पे हमने झोपड़ियाँ एक दो बना रखी थी, और हम वहाँ पे रोका करते थे। तो उसके साथ मेरा ऐसा था कि हम लोग जब मिलते थे तो कुछ नए नए गाने सुनाते थे, या भेज देते हैं कि भाई ये देख कुछ तो अतरंगी मिला है टाइप। तो उसने मुझे वो गाना एक दिन सुनाया, और मैं कहा यार तो बहुत गजब है, फिर वो बहुत सही था। फिर मैं उसको ऐसे गिटार पे गुनगुनाने लग गया, और लॉकडाउन जब लग गया तो घर पे आ गए, और एक मोमेंट होता है कि यार अब बहुत उड़ लिए, हो गया, तो 5 साल हो गए, कुछ हो तो रहा नहीं है, जो भी है। तो मुझे लगा मैं जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ कोई, मैंने इंटरव्यूज भी दिए वापस 2-4 जगह, एंड आधी जगह तो ये था कि कहाँ थे तुम? हाँ कहाँ थे इतने साल कहाँ थे, और मैं भोला आदमी बता भी देता था कहाँ था। तो फिर जो भी है, फिर मुझे एक जॉब मिला, उसको मैं ज्वाइन ही करने वाला था कि लॉकडाउन थोड़ा खुला, और मेरे 2-4 दोस्त हैं, वो 1-2 कनाडा रहते हैं, 1-2 यहाँ रहते हैं, हम लोग पुणे में साथ में रहते थे। तो प्लान बना कि चलो कश्मीर, उधर हिमाचल में पालमपुर उधर जाने का प्लान था। तो वहां चले गए, हम वापस आ रहे थे, तो बस स्टैंड पर हम बैठे हैं, तो हमारी बस आने वाली है 30-40 मिनट में, और मेरा एक दोस्त और है वहाँ का, हर्ष करके, नौसिखिया का ठागार करके है, तो वो हिमाचली गाने गाता है, फिल्मी गाता है, बहुत सारी चीजें गाते हैं। तो वो आ गया, और फिर हमने कहा यार चल कुछ गाते हैं, तो हम लोग वहां बैठ के हम गाने गा रहे थे। मुझे आज भी याद है, उसका नाम है बन्नी कैफे, है ना। तो हमने ऐसे ही चाय ऑर्डर करी थी और बैठे हैं, और हम गा रहे हैं, फिर हम गा ही रहे हैं 1 घंटे तक, और बस चली गई चाय, हाँ बस चली गई शायद। नहीं बस को हमने पकड़ा था बाद में कि अरे चल वो वहां पे रुकेगी, अभी थोड़ी देर भाग के पकड़नी है, तो वो हाँ तो बस जो है वो चली गई, आगे जाके रुकनी थी उसको थोड़ी देर, तो हमने वहां जाके पकड़ा। हाँ तो हम लोग, मेरी तो उस वीडियो में पूरा पड़ा है वीडियो उसका, कि उसकी मेरी तो चाय भी उसमें पड़ी ठंडी होती दिख रही है, आधा घंटा हो चुका है, 40 मिनट हो चुका है, और फिर हमने गाए। और वो एक चीज है यार, वो बन्नी कैफे, फिर उनने हमको यार बड़ा प्यार दिया, और उनने हमें चाय वाय भी पिलाई कि भाई ये तो हमारी तरफ से आपने माहौल बनाया। उनको, उनके लेके मेरा दुख है यार कि उनका, फिर मैं दोबारा गया था तो ढूंढ रहा था, तो वो कैफे बंद हो गया है, बट वो एक अकेला कैफे है यार जो बड़ा प्यारा था, और बंद हो गया हमारे मिलने के बाद। लेकिन
उनने आई एम श्योर वो कुछ और बड़ा कुछ अच्छा कर रहे होंगे। राइट। और खैर तो उसका वीडियो, तब तक मैं इंस्टाग्राम ज्यादा यूज नहीं करता था, मैं बहुत रेयरली ऐसे एक फोटो 2 फोटो डाल रखा था, कुछ था नहीं ज्यादा सीन। फिर एक भले आदमी ने मुझे कहा कि भाई फेसबुक अभी मत करो, तुम आओ इंस्टाग्राम पे, दुनिया जो है इंस्टा पर है। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो मैंने जो मेरे पास वीडियोस थे उनको काट काट के डालना शुरू किया, 2 4 5 डाले, फिर काने माने कुरका डाल दिया, तो वो वायरल हो गया। तो वो गोविंद सिंह राठौड़ जी हैं एक जयपुर के ही, अब तो उनकी डेथ हो गई, उनका है वो गीत पुराना। तो वो एक ऐसे मौके पे आया, मैं उस गाने की अहमियत एक मेन ये है कि वो उस मौके पे आया जब होता है ना कि आप छोड़ने की तिनके का सहारा, वो तिनका था भाई वो। तो वो मोमेंट था भाई जब राहगीर भाई वापस राहगीर वाला काम छोड़ के एक जगह मंजिल पकड़ने वाले थे, पकड़ने वाला था, तो किसी ने कहा नहीं नहीं अभी तो तुम्हें चलते रहना है कहीं ना कहीं। तो एक बार वो अगर आप सुना दो तो मजा आ जाएगा। अरे कान्या रमान्या कुर चालान जोधपुर, अरे कान्या रमान्या कुर चालान जोधपुर, अरे जोधपुर का कबूतर अरे भाई उड़ता रे फुर फुर, अरे कै मोटर बोली घुर, छोरा बोले हुर, अरे लागा रे गंडकड़ा, अरे लागा रे गंडकड़ा मोटर बाचे, कान्यू बोलो धुर, अरे भाई कान्या रमान्या मान्या के कान्या मान्या, कान्या रमान्या मान्या के कान्या मान्या, कान्या रमान्या। अरे कान्यू मांग्यो खींचड़ी रहनानी घाली दाल, अरे कान्यू मांग्यो खींचड़ी रहनानी घाली दाल, जिमन ने जद कान्यू बैठो दाल में निकलो बाल, रे भाई कान्यू गयो रूस लारे कबूतर सूस, अरे मोर राम जी, अरे मोर राम जी करे फैसलो नानी तो कंजूस, रे भाई नानी बोली अरे छोड़ दाल चर पर, अरे हमारा लाल ने, अरे हमारा लाल ने दूध पिलाऊं चर मर गर, रे भाई कान्या रमान्या मान्या के कान्या मान्या, कान्या रमान्या मान्या के कान्या मान्या, कान्या रमान्या। तो ये है, ये तो ऐसे ही छोटी सी कोशिश है, बट यूट्यूब पर गोविंद सिंह राठौड़ जी का पड़ा है वीडियो और ऑडियो है, और उसमें जो उनकी बुलंद आवाज है और माहौल है वो अलग ही चीज है भाई। ये इनके विनम्रता है, विनम्रता की बात नहीं है, नहीं, वो सच में लेजेंड है, लेजेंड है, लेजेंड। नहीं वो तो है ही, वो तो हम सुनते ही हैं। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपके फैंस जो आपको पसंद करते हैं उनको आप कोई फिलोसफी बताना चाहते हैं जो याद रखें? फिलोसफी तो क्या ही बताऊं, जो कहने की बात है वो तो मैं गानों में कह देता हूँ, बट कोई एक फंडा जो मैं बता, हाँ जैसे एक तो सबसे बड़े फंडा जो मुझे लगता है मेरा, एक गाना है जिसका नाम है आई लव टू ट्रेवल, जो कि बड़ा ही यूजुअल है। उसमें शुरू की 3-4 लाइनें हैं, मुझे लगता है वो ही मेरे जीवन का सार है और वही मैं सबको कहना चाहूंगा। आप खड़े हो चौराहे पर, अरे आप खड़े हो चौराहे पर, होके पसीने से तरबतर, और बस का किराया है 100 रुपया, और जेब में तुम्हारी है 75 है। फिर 5 रुपये की चाय पी के 30 का चल पड़ो पैदल, फिर 5 रुपये की चाय पी के 30 का चल पड़ो पैदल, फिर जो भी मिले उससे कहो ओ भाई आई लव टू ट्रेवल। तो भाई लाइफ में जो भी चलता रहे, मजा आ गया जी। बट आई लव टू ट्रेवल मतलब वही है, अपना जो कमजोरी है, अपना जो स्ट्रगल चल रहा है उसको एक्सेप्ट करें और अपना काम में मजे लेते हुए काम करते जाएं। बहुत बढ़िया, ये मैं कहूंगा सबसे। बाकी सबका अप डाउन चलता रहता है यार, इट्स ओके, टाइम बदल जाएगा जल्दी। कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसके साथ आप कोलैब करना चाह रहे हैं, और करना चाह रहे हैं तो फिर कौन सा गाना करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ चलता रहता है? मैं मतलब ऐसे मोस्टली तो मैं अपना ही करता रहता हूँ, पर कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको मैं बड़ा एडमायर करता हूँ। आई गेस उनके साथ कभी कुछ काम करने का मौका होगा तो बड़ा कुछ तो अच्छा ही बनेगा या मजा आएगा, मुझे सीखने को बड़ा मिलेगा। एक तो सतिंदर सरताज हैं और पीयूष मिश्रा हैं आई गेस, और मैं स्वानंद किरकिरे जी जो हैं, वरुण ग्रोवर, ये जो एक क्लास है, लीग है, हाँ उनके साथ कुछ हुआ तो बहुत मजा आ जाएगा। क्या बात है। आप जो लिखते हो और आपके जो गाने हैं उनमें जिस तरीके के फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं, तो लोग
विद फैमिली आ जाते हैं, आपके कॉन्सर्ट्स में आते ही होंगे, और वहाँ पे वो फिर आपको वो गाना जब आप गाते हो तो थोड़ा सोचते हो दिमाग में, क्या इसके लिरिक्स चेंज करूँ, आदमी डैश डैश है को भूतिया, आदमी भूतिया कर दूं, ऐसा कुछ करते हो? नहीं, मैं अपने शोज में कभी नहीं करता, अच्छा। क्योंकि जो आ रहे हैं उनको पता है मैं क्या करता हूँ। क्या गाता हूँ? हाँ। क्योंकि उस सिर्फ उसका ही नहीं, मेरे बाकी गानों में भी अगर आप वैसे कुछ नहीं है ना, बेबाकी है लेकिन वो है बेबाकी। हाँ, वो आपको अगर आप बहुत ही कंफर्टेबल बंदे हो तो आपको असहज तो करेगा, हर दूसरा गाना थोड़ा थोड़ा करेगा ही करेगा। और कहीं ना कहीं मेरा मकसद भी यही रहता है कि अंदर आप के लोगों जगाना। को आदत पड़ चुकी है कि ये तो रूटीन है ना, कुछ भी होता है ये तो रूटीन है। मैं उसको बड़ा ही एकदम घुस जाता हूँ उसमें, बड़ा ही माइन्यूट डिटेल्स के साथ में मैं देता हूँ, तो थोड़ा मजा आ जाता है। और जो मेरे शो में आते हैं देखो टिकट लेके, वो तो दे नो कि क्या है ना। ये कई बार वो होता है कि भाई मैं किसी सरकारी इवेंट में बुला लिया है और वहां पे सिर्फ मेरे सुनने वाले नहीं है, कुछ किसी और को सुनने वाले भी हैं, किसी को मतलब सबका एक क्राउड, मिक्स क्राउड है। और मुझे अगर कहा जाता है कि भाई आप एक दो चीजें हैं जिनका ध्यान रखना, तो मैं रखता हूँ। मैं क्योंकि मेरा उसके बारे में नहीं है, म्यूजिक किसी और चीज के बारे में है, मैं उस पे जोर के मुझे जरूरत नहीं है, तो वो मैं देखता हूँ। बाकी कहीं ना कहीं ऐसे फर्क नहीं पड़ता। कई बार मैं सोचता भी हूँ कि यार मैं ना गाऊं, कि मान लो कुछ है तो कहेंगे कि अरे यही तो इनका फेवरेट है। मैं कई बार नहीं था कि अरे यार ये क्या बुजुर्ग अंकल जी बैठे हैं यार, क्या सीन है, फिर ऐसे कर अंकल जी का फेवरेट है वो, ऐसे बोलते हैं कई बार उनके बच्चे या खुद ही। तो इट वाज फन, मतलब मैं इतना नहीं सोचता। और आई गेस ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज है यार। मूवी में उन्होंने भूतिया कर दिया था उसको, मूवी में भूतिया करा था उन्होंने, और इसीलिए लेकिन वो जो लिखा है मजा नहीं बहुत नहीं मजा आया, गाना बहुत अच्छा है, गाना बहुत अच्छा है। जिस तरीके से जो थॉट प्रोसेस है आपकी जी, कि फूलों की जो फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है आदमी बावला है किताब में बावला लिखा है उन्होंने। चलो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ इस गाने से। ये बताइए कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? कब राहगीर को लगा कि सक्सेसफुल बन गया हूँ, या आपको अभी भी नहीं लगता? आपको लगता है ये सब एक इन सब से दूर है हूँ? ना, ये पता नहीं। हाँ, मतलब ऐसे होता है कई बार कि यार ये सब मेरे साथ ही हो रहा है क्या, ऐसा। अपन ज्यादा, मैंने शुरू किया था तो ऐसा था कि भाई अपना कैसे भी करके एक सेल्फ रिस्पेक्ट से गुजारा हो जाए। ये करते करते, मन का करते करते, अगर आप मन का कर रहे हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट से आपका कमाई होके इतना कि आपका गुजारा हो रहा है, मैं तो वहीं पे अपने आप को मैंने सक्सेसफुल करार कर दिया था। दूसरी बात, मेरे लिए सक्सेस का मायना है कि एक बैलेंस हो, एक लाइफ में ना एक बैलेंस हो। कि सपोज मैं जैसे हमेशा करता हूँ, कभी कभी ये बात बताता हूँ कि आप मान लो किसी आईटी में जॉब करते हो, दिन रात लगे रहते हो, मैं भटकंती करता हूँ, गाने गाता हूँ, फकीरी कर रहा हूँ। अब आप देखोगे कि भाई मेरे पास आज़ादी है यार, मेरा जब मन करता है मैं कहीं भी चला जाता हूँ, ये है वो है। मेरे को लगता है कि यार अभी दिवाली पे यार घर वालों को कुछ मैं दिला नहीं पा रहा हूँ, पापा बीमार है तो मैं ले दे के सरकारी अस्पताल में ही उनके चक्कर कटवा रहा हूँ, क्योंकि वो कीमत है। फिर आप उनको बेस्ट हॉस्पिटल में ले जाके बेस्ट सर्विस दिला देते हो। फोन खराब हुआ है, आपने यूं नया फोन ऑर्डर कर दिया, मैं अपने लिए ही 2 साल निकाल देता हूँ कि इसमें निकल जाएगा। तो वो भी तो खुशियां हैं भाई, जो आपको घर वालों को कुछ दिला के, या अपने आप को ही कुछ पसंद है आपको वो लेके खुशी है। उस वो खुशी मैं चाहता हूँ, आप वो आजादी चाहते हो जो मेरे पास है। एक ऐसा माहौल बने, एक ऐसा बैलेंस बन जाए जीवन में कि हम अपना एक कंफर्टेबल लाइफ भी जी पाए, अपने आसपास वालों को जिया पाए, और कहीं ना कहीं एक बेसिक आजादी भी मेंटेन रहे कि हम अपने मन का कर सकें, जीवन हमको सिर्फ ऐसे बोझ ना लगे। वो बैलेंस मुझे लगता है अगर कोई पा लेता है लाइफ में, वो ही सक्सेसफुल है। बाकी सब तो महाभारत है। क्या बात, संतुलन ही सफलता। संतुलन ही सफलता है। क्या बात है। तब मैं जानना चाह रहा हूँ, कभी ऐसा मोमेंट आया लिखने का कि अभी खत्म हो गया, दिमाग में कुछ थॉट ही नहीं आ रहा, कभी ऐसा ब्लॉक आया क्रिएटिव? नहीं, मैं यही जैसे मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। मे बी इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही रूटीन चीजें लिखता हूँ, तो रूटीन चीजों में आपको कभी बोर नहीं हो सकते। मुझे लगता है कई बार आप किसी को कुछ लिखना है ना, तो आप उसमें बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स, बहुत डीप, ये सब तुम खोजो ही मत। तुमको क्या एज ए ह्यूमन तुमको क्या इम्पेक्ट किया, सीधा सीधा लिख दो। मैं लिख देता हूँ और वही चीजें पहुंचती भी हैं, क्योंकि आजकल क्या इस दौर में जब चीजें सबसे ज्यादा पॉलिश्ड होके, प्लान होके, दुनिया भर का ये सब होके आ रही है, प्रोडक्शन होके, वहां पे आप एक सीधी सिंपल बात कहोगे ना, मैं बता रहा हूँ उसके आगे कुछ नहीं टिक सकता। आपको क्या बुरा लगा, मान लो आपका दोस्त है, आपने कुछ उम्मीद करी थी, आपको नहीं अच्छा लगा, उसने ऐसा करा, लिख दो भाई, कुछ भी तामझाम ही नहीं करना। नहीं अच्छा लगा, आप भाई कुछ भी, मान लो ऐसे होता है ना कि आपके घर के पड़ोस में एक परिवार रहता है, उनका एक छोटा सा बच्चा है,
उनके एक बकरी है, उनकी बकरी का भी एक छोटा सा बच्चा है, वो बच्चे बच्चे आपस में मस्त उससे खेलता है। एक दिन वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, कसाई को बेच दिया तो वो रो रहा था, आपने उसको देखा, आपको बुरा लगा यार ये तो रो रहा है, अब आपको पता है वो भी जाना ही है, ये रो रहा है, अब बुरा लगा लिख दो, बुरा लगा मुझे तो सिंपल, बस बुरा लगा मुझे, यही मेरे पास तो कहानियां हैं। तो ये चीजें मुझे लगता है लंबी जाती है, और मैं ऐसी चीजें ही ज्यादा लिखता हूँ जो मेरे को फील कराती है, कुछ भी चाहे वो घिन हो, चाहे वो गुस्सा आ रहा हो, चाहे वो खुशी हो रही हो, कुछ भी हो, बस सीधा सीधा जो लिख देते हैं। इस चक्कर में मुझे इतना सही बताऊं होता नहीं, और फिर हमारा दिमाग भी ऐसे, मेरा तो ऐसा हो चुका है कि कभी रुकता नहीं है, मतलब लगातार सोचता लिखने का ही नहीं, वो एक वो आई गेस चलता रहता है। दिस इज ए, क्या बोलते हैं उसको, कर्स विद क्रिएटिव माइंड्स। आप जो लिखते हो कविताएं उनमें ना बिल्कुल एक कहानी वाला फॉर्मेट होता है, स्टोरी टेलिंग होती है। मैं स्टोरी टेलर ही हूँ भाई। बस उनको बस संगीत के साथ ला रहा हूँ। हम बस आपकी तरह ही हैं, बस हम गा लेते हैं उन कहानियों को, बाकी सब सेम है। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए कि अगली मंजिल क्या है आपकी, क्योंकि आप राहगीर हैं, तो एक पड़ाव कौन सा है? मंजिल तो नहीं कहूंगा क्योंकि मंजिलें तो भी चलती जाएगी भाई। अगला स्टॉप कौन सा? अगला पड़ाव जो है, मैं जैसे जो मैं ट्रेवल करता था पिछले 1-2-3 साल से, 2 साल से, 1 साल तो मेरा ऐसा था कि भाई काम चला है तो काम करते हैं, क्योंकि 5-6 साल ऐसे ही गा रहे हैं घूम के फोकट में, हमको भी 2 रुपए कमाने, और जब प्रोफेशनली बैठ के सुनाने का मौका मिलता है तो क्यों ना करें हम। फिर मेरा वो स्पाइन का सर्जरी हो गया तो 1 साल में वैसे ट्रेवल नहीं कर पाया, सिर्फ शोज के लिए जाना, A to B है ना, ऐसे वापस आना। अब मेरा नेक्स्ट जो प्लान है, मैं अगले साल से या इस साल के जब भी मेरे को बीच में समय होगा, मैं वैसे ही चालू करूंगा, एक स्टेट पकड़ूंगा, एकदम अंदरूनी भागों में जाऊंगा, वहां पे जीऊंगा, उनसे गाने वाने गलियों से लूंगा, गलियों में बांट दूंगा टाइप, है ना, वो करूंगा। ये है। फिर कुछ छोटी छोटी फिल्में बनाने का मेरा प्लान है, वो मैं बनाऊंगा। और बाकी इतना, मतलब ये चीजें हैं जो मुझे एक्साइट कर रही हैं कि मैं यार ये कर दूं। बाकी प्लान तो ऐसे कुछ खास नहीं है, देखा जाएगा। लाइफ गोज ऑन। हाँ वही देख लेंगे, क्या है इतना क्या लोड लेना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये प्योर हैं, शुद्ध हैं, और शुद्ध लोग ही जो है आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल मतलब दिल से दिल की बात करते हैं, प्योर सोल है। तो जाते जाते राहगीर भाई एक छोटा सा रैपिड फायर खेल लेते हैं आपके साथ। कॉन्सर्ट स्टेज या फिर ओपन माइक स्टेज या फिर वो चाय की थड़ी पर जो 4 दोस्तों के साथ गुनगुनाना, कौन सा पसंद है आपको? तीनों यार तीनों नहीं, 2 पसंद है। आई गेस टपरी वाला भी, उसका एक अपना फ्लेवर है, मजा है, और एक जो कंसर्ट का है उसका एक अपना गेम है। दोनों मतलब आई थिंक दोनों को आप कभी भी नहीं कर सकते, दोनों चाहिए अपने को, एक आर्टिस्ट को। मूवी में कोई सॉन्ग आ जाए आपका, या आपका अपना एल्बम? अपना एल्बम तो मैं करता ही रहता हूँ। और रही बात मूवी की, तो मैं मूवीज का, मेरे को ऐसे कोई बहुत एक्साइटमेंट नहीं है, बट किसी अच्छी फिल्म में, जैसे मसान टाइप की फिल्म में, दंगल टाइप की किसी फिल्म वहां पर आए, ऐसी में मेरे को अगर 5 लाइनें भी गाएं तो कुछ करें तो इट विल बी फन, मजा आ जाएगा। क्या बात है। रोड ट्रिप या बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना? रोड ट्रिप एनी डे भाई। गिटार या सितार? गिटार, सितार तो आती नहीं। सिंगिंग या राइटिंग? राइटिंग। अच्छा जी, चलो फिर मेरे गांव आओगे, आदमी भूतिया है, मतलब आदमी बावला है, या फिर कच्चा घड़ा? मेरे गांव आओगे। तो फिर आप सुना दो, अब आपको जो सुनाना है इन तीनों में से। इसी के साथ इस गपशप का जो है हम मतलब इसको रोक रहे हैं, हम कोशिश करेंगे फिर अगला पॉडकास्ट करने की एक बार। जी भाई। तुम मुड़ तो पाओगे पर लौट न पाओगे, तुम मुड़ तो पाओगे पर लौट न पाओगे, मेरी याद आएगी उस मकाम पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे, तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे, मैं मिलूंगा ही नहीं उस मकान पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद। के सूरत स्टेशन के बाहर ठंडी बेंच थी, चाय गरम थी, और बगल में एक ताऊ के हाथ में बीड़ी थी जो लगभग खत्म थी। मैंने बस 2-4 चुस्कियां ली थी कि इतने में ताऊ ने दूसरी सुलगा ली थी, और पहली को फेंका जमीन पर और जूती से कुचल दिया। मुझे जाने क्यों तेरी याद आई, मैं उठा और चल दिया। मजा आ गया। ये है आपके मिजाज का, है ना? नहीं सारे ही हमारे तो सब में मजा आ गया हमें तो। नहीं यार, जाते जाते मैं भी एक
पूछ लेता हूँ भाई पूछो, आपसे, यार पूछो, आप हाँ। इतनी कहानियां बताते हो। हम्म, मैं देख रहा हूँ कि आया हूँ तब से आपसे मैंने 2-3 कविताएं सुनी हैं हम्म। और उनमें बड़ा प्यार का दर्द छलक ओए रहा है। होए, हैं? अच्छा मैंने तो लिखा है, भाई बोल। हाँ, तो भाई आप भी कुछ यार कुछ सुना दो 2 लाइनें जाते जाते, ठीक है। और जिनके लिए लिखा है उनका मुझे बाद में अकेले में बता देना। तो मैंने लिखा था कि इत्र सी महकती है यादें तेरी, हाय हाय, इत्र सी महकती है यादें तेरी, वरना तू ही बता तेरे शहर का नाम सुनकर भी कोई मुस्कुराता है क्या। क्या बात है भारी हो गया भाई, बहुत ही ना। बढ़िया, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू बहुत सो मजा मच, आया बस आपसे बहुत बात मजा करके आया, भाई। सेम हियर। जी भाई, आगे भाई हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे, आप भी जी प्रयास करते हैं, हम भी प्रयास करते हैं कि लोगों के अंदर जो उम्मीद है उसे जिंदा रखें, लोगों को बताते रहें कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, जैसा आपने नो बताया डाउट, बहुत कि कुछ कैफे वाले थे वो तो वो बंद हो बहुत गए, रेयर है, हाँ और हो बहुत सकता रेयर है है। मेरे साथ ही ऐसे हो, हाँ किसी और हाँ, के साथ अच्छे भी हो। अच्छे भी हो, हाँ कई बार ऐसा होता है, मैं हाँ किसी के लिए बुरा कभी हाँ हुआ होऊंगा लाइफ हाँ में, बट मैं हाँ, और 5 लोगों के लिए अच्छा भी हुआ अच्छा होऊंगा, हाँ, तो राइट। इट्स तो ओके। इतना ज्यादा लोड नहीं लेने हाँ, का। माफ कर दिया उनको। हाँ चलो, थैंक यू सो जी मच, भाई, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद, सो मच थैंक यार, यू जी, थैंक यू दोस्तों, थैंक सब यू, बढ़िया, टेक केयर, बाय थैंक बाय। यू।